किसी भी मुसलमान से पूछेंगे मोहम्मद साहब के बारे में तो आपको 50 मिनट तक वो नॉन स्टॉप बता देगा कि मोहम्मद साहब ऐसे थे, वैसे थे, ये थे, वो थे, उनकी महानता ये थी। आप किसी से भी पूछोगे जीसस क्राइस्ट के बारे में तो कोई भी ईसा मसीह का भक्त, कोई भी क्रिश्चियनिटी को मानने वाला ईसा मसीह की 50 विशेषता गुण बता देगा। लेकिन आप यदि किसी सनातन धर्मी, ऐसे सनातन धर्मी जो ट्रेंड को फॉलो करके वृंदावन जाता है, जाकर के वहां फोटो खींचता है और अपने सोशल मीडिया पर डालता है, आप उससे पूछेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम क्या था तो वो नहीं बता पाएगा। 90% ऐसे ट्रेंड को फॉलो करने वाले युवा नहीं बता पाएंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम की माँ का नाम क्या था, कौशल्या था, कैकई था या सुमित्रा था। वो कंफ्यूज हो जाएंगे। उनके पिता का नाम क्या था नहीं बता पाएंगे। तो हम अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ें, उसको जाने, उसको सत्य सत्य जाने। लेकिन हमारा युवा, जब आप उससे कृष्ण के बारे में पूछोगे तो वो ये जरूर बताएगा कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते थे, वो नाचा करते थे, माखन चोरी करते थे, रण छोड़ करके भाग गए थे। बस ये 3 लाइन उसको पता होंगी। लेकिन इसके सिवा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा उपदेश दिया, कितने श्लोक का वो उपदेश है, कौन सी पुस्तक में पाया जाता है, कितने उसमें अध्याय है, उसको नहीं पता। लेकिन हाँ, उसको ये पता है मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मतलब भगवान श्री कृष्ण को दुनिया में कोई धंधा नहीं मिला, उन्होंने एक ही बिजनेस को चुना और वो था चूड़ी बेचने का। ये आज हमारे सनातन धर्म की मेंटेलिटी है। आप यदि मुसलमानों के मोहम्मद साहब के बारे में कोई सच बात भी बोलते हैं तो वो आपका गला काट देते हैं। सच बोलने पे आपका गला काट दिया जाता है। लेकिन सनातन धर्मी खुद अपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रतिदिन झूठ बोलते हैं, झूठ। उनको चोर बता करके, उनको रसिया छलिया बता करके, उनको कपड़े चुराने वाला बता करके, उनको नग्न स्त्रियों को छुप करके देखने वाला बता करके, और एक भी हिंदू उसका प्रतिकार नहीं करता, विरोध नहीं करता। खुद उसको लीला बना करके अपने मंदिरों में चलाता है। एक भी हिंदू योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का गीता का उपदेश करने वाला नाट्य अपने मंदिर में प्रस्तुत नहीं करता। क्या आपने किसी भी भागवत कथा में मंच पर गीता का उपदेश देते हुए किसी व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की ड्रेस पहन करके देखा है? नहीं देखा होगा। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की ड्रेस पहन करके और कमर में मोर लगा करके एक लड़की के साथ नाचता हुआ जरूर देखा होगा। पर वही कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहा है, ऐसा मंचन आपने कभी नहीं देखा होगा। ये हिंदुओं की मूर्खता है। उनकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के झूठे चरित्र को बता करके लोगों को भी नचाते हैं, खुद भी नाचते हैं और खूब पैसा भी बटोरते हैं। हमें इस पर भी जोर दे करके अपने युवाओं को कन्वेंस करना है कि तुम्हारे कृष्ण का असली इतिहास क्या था और तुम्हें झूठा क्या पढ़ाया गया, जिसको तुम मंचन करके। जैसे कई सारे जुलूस निकलते हैं, उसमें महादेव को देखते हैं हम कि चिल्लम लगा। पहले ही बोल दिया उसको जलूस। जलूस वो होता है कि गधे पर बिठा करके उसका मुंह काला करके, उसको जलूस कहा जाता है। बोलते हैं आज कृष्ण भगवान का जलूस निकल रहा है। जलूस शब्द ही मतलब वही है कि किसी को गधे पर बिठा करके उसका मुंह काला करके निकालना, इसको जलूस कहते हैं। जो श्रेष्ठ पूर्वजों की यात्राएं निकलती हैं, उनके गीत और भजन चलते हैं सात्विक, उसे शोभा यात्रा कहा जाता है, वो जलूस नहीं है। लेकिन वास्तव में शोभा यात्रा तो निकाल ही नहीं रहे ना, ये तो जलूस निकाल रहे हैं। भोला भांग पी के नशेड़ी हो गया, भोला चिलम लगा करके पर्वत पर चढ़ गया, यही तो गाने चलते हैं। तो वो शोभा यात्रा तो वास्तव में है ही नहीं। वो ठीक ही बोल रहे हैं, जलूस ही निकाल रहे हैं। वो भगवान शिव का जलूस ही तो निकाल रहे हैं, उनका महिमा खंडन ही तो कर रहे हैं, उनके चरित्र का दोहन ही तो कर रहे हैं, उनके चरित्र का दुष्प्रचार ही तो कर रहे हैं। और चला करके ना सिर्फ चलाते हैं, लाइन लगा करके घेर करके उसकी वीडियो बनाते हैं, फिर उसे सोशल मीडिया पे डालते हैं, फिर खूब तालियां बजाते हैं, फिर खूब पैसा भी चढ़ाते हैं। मतलब किसी भी गंजेड़ी भंगेड़ी को उठा लाते हैं, किसी भी दुरात्मा को, दुष्चरित्र को उठा कर ले आते हैं, उसे शिव के कपड़े पहनाते हैं, उसके ऊपर रंग लगाते हैं, उसको पूरा मेकअप करके उसको शिव बना करके फिर सड़कों पर नचा करके ताली बजा करके सोचते हैं वाह वाह हमने कितना गर्व का काम किया। गर्व का काम नहीं किया आपने, मूर्खता का काम किया। भगवान श्री कृष्ण जैसे महान योद्धा को आपने नचनिया बना दिया, नाचने वाला जोकर बना दिया आपने। इससे बड़ी मूर्खता की क्या बात हो सकती है? हमने बहुत बड़ा पाप किया। अपने इतने श्रेष्ठ पूर्वजों को कितना, मतलब उनका चरित्र दोहन करके उसको एक लड़की के साथ सड़क पर नचाना कितनी गलत बात है। बहुत, मैं समझता हूँ ये बहुत पाप कर रहे हैं हम लोग, हमें नहीं करना चाहिए।